आज मिल सकती है पक्षकारों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट। कोर्ट के आदेश के बाद मिलेगी रिपोर्ट। हार्ड कॉपी के लिए आवेदन देंगे वादी। रामलला के दर्शन को लेकर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। कहा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। धीरे धीरे संयमी हो गए हैं लोग और बड़े ही शांति ढंग से रामलला का दर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दिग्विजय सिंह के राम मंदिर पर पीएम से किया है सवाल। सोशल मीडिया पर लिखा, प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक आयोजन था या राजनीतिक। तीसरे दिन भी राम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर रामलला के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ठंड पर भारी पड़ी लोगों की आस्था। हजारों की संख्या में सरयू घाट पहुंचे भक्त। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या के आईजी रेंज प्रवीण कुमार की लोगों से अपील। दर्शन के दौरान समय बचाने के लिए कम सामान लाने की सलाह। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा और माघ मेला। श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुरक्षा के लिए संगम के कई घाटों के किनारे बैरिकेडिंग की गई है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई टीमें तैनात। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन विरोधियों को दिखाया आईना। डीएमके के सनातन विरोधी बयान पर कसा तंज। लिखा, डीएमके के खत्म होने का समय आ गया है। सीपीआई नेता मोहम्मद सलीम के बिगड़े बोल। सीएम ममता बनर्जी और सीएम नीतीश कुमार पर दिया विवादित बयान और कहा कि रोलिंग स्टोन की तरह रुख बदलती है ममता बनर्जी। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है। गणतंत्र दिवस समारोह पर 54 विमान कर्तव्य पथ पर होंगे इकट्ठा। गणतंत्र दिवस से पहले विमानों ने दिखाया करतब। वायुसेना ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। लद्दाख के करगिल में गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। परेड में जवानों का दिखा जोश और जुनून। तेलंगाना पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। प्रदर्शन कर रही छात्रा को बाल पकड़ करके घसीटा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना की निंदा की। तेलंगाना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फेक करेंसी की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 2 विदेशियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किसानों ने दिया धरना प्रदर्शन। किसान यूनियन के नेता को अपशब्द बोलने पर भड़के किसान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाया अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुड़गांव में आग की घटना पर बीएमसी के अधिकारियों का बयान आया सामने। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विस्फोट केमिकल से आग लगने की जताई आशंका। रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करने का जारी किया वीडियो। यूक्रेन की सेना का भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। सऊदी अरब में खुलेगा शराब का पहला स्टोर। गैर मुस्लिम डिप्लोमेट्स को बेची जाएगी शराब। मोबाइल ऐप के जरिए खुद को कराना होगा रजिस्टर। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी अधिकारियों ने तरनजीत सिंह संधू को दी विदाई। यूएसआईसी की तरफ से आयोजित किया गया था कार्यक्रम। माली में सोने की खदान ढहने से 70 लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक खदान में मौजूद थे 100 लोग। खदान में फंसे लोगों को निकालने में जुटा है प्रशासन। यमन के विद्रोही गुट हुती के प्रवक्ता का बड़ा दावा। हुती के आतंकियों ने अमेरिका के युद्धपोत पर हमला किया। कुछ दिन पहले ब्रिटेन और अमेरिका ने हुती के ठिकानों को निशाना बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में चक्रवाती तूफान का कहर। समुद्र किनारे रहने वालों की मुश्किलें बढ़ी। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर आचार्य प्रमोद कृष्ण के उस बड़े बयान से जिसमें उन्होंने एक बार फिर इंडी गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। लगातार प्रमोद कृष्ण ऐसा बयान देते आए हैं और इस बार एक बार फिर बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्ण की तरफ से आया। देखिए ट्वीट किया है, पार्टी नेतृत्व पर कृष्ण का यह तंज है और अपनी ही पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए
यूडीएफ से दूर रहने की सलाह दी थी कांग्रेस को, और अब ये प्रमोद कृष्ण का बड़ा बयान। तब चांडाल चौकड़ी ने मेरी बात नहीं मानी, ये बड़ी बात प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं और अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या हुआ, मेरी बात नहीं मानी, अब नतीजा सामने है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जो लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं, अपनी पार्टी पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं, तंज कसा है प्रमोद कृष्ण ने अपनी ही पार्टी पर। और इसी बीच आपको बता दें, सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम का ममता बनर्जी पर तीखा वार सामने आया। रोलिंग स्टोन की तरह रुख बदलती है ममता बनर्जी। बीजेपी आरएसएस की सलाह पर टीएमसी का गठन हुआ, ये सीपीएम नेता की तरफ से कहना है। कांग्रेस को बांटने के लिए बनी है टीएमसी ताकि वह एनडीए में शामिल हो सके। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से मोहम्मद सलीम का ममता बनर्जी पर यह तीखा वार। रोलिंग स्टोन की तरह रुख बदलती रहती है ममता बनर्जी। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है, इसलिए माहौल देखकर, हवा देखकर वो समझती है, और अभी वो शुरू से ही एनडीए के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। कभी कभी कांग्रेस के साथ आती हैं, कभी कभी अकेले चलने की कोशिश करती हैं। तृणमूल कांग्रेस बनी थी इसलिए बीजेपी के मशवरे से, आरएसएस के मशवरे से कांग्रेस को तोड़ करके, ताकि वो एनडीए में जा सके। और वे अभी ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले नहीं जा पाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, ऐसा इंडिकेट किया। इंडिया जोट एक बात है, वो चुनावी तालमेल का नहीं है, इसको आपको दिमाग में समझना पड़ेगा। वो बीजेपी के विरोध जो लोग करेंगे वो एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनावी तालमेल स्टेट लेवल में होगा अपने अपने तरीके से। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर बिहार में सियासत हो रही है। तेजस्वी ने कहा काशीराम को भी भारत रत्न देते तो अच्छा होता, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जो कि कर्पूरी के बहाने परिवारवाद पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार की सियासत में नया मोड़, कर्पूरी पर क्रेडिट लेने की होड़। बीजेपी के फैसले का स्वागत, फिर क्यों हो रही है सियासत? बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान क्या हुआ? बिहार की राजनीतिक पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर बिहार में पहले से सियासी खींचतान थी, लेकिन भारत रत्न मिलने के ऐलान ने राजनीति में उबाल ला दिया है। राजनीतिक पंडितों के माने तो मोदी सरकार ने भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर का नाम आगे बढ़ाकर नीतीश कुमार के जातीय जनगणना के नहले पर दहला मार दिया है।